बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप सब लोग भी ठीक होंगे। बड़े अरसे के बाद एक लंबा फेज़ था जिसमें मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकी। तकरीबन 8-10 साल से ज़्यादा का आपका मेरा साथ रहा है, लेकिन ये जो पिछले 1.5-2 साल थे उसमें पर्सनली इंटरेक्ट करने का आप लोगों से मौका नहीं मिल सका। और शायद सोचा भी तो फिर ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं शायद सोसाइटी को, अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को, और सबसे बढ़कर ये कि वो लोग जो इस पूरे फेज़ में मेरे साथ मुख्तलिफ वक्तों में फ़ीडबैक देते रहे, मुझे स्क्रीन पर देखते रहे, तलाश करते रहे, उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ उनका भी फ़ायदा हो सके। अच्छा, फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब खोला और मैं अक्सर फ्रीक्वेंटली देखती भी हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें, तो जो मैक्सिमम कंटेंट होता है उसमें कुछ ऐसा नहीं हो पाता अमूमन जो हम कुछ लर्न कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, हम कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और जिन्होंने खुद मेरे जैसे बंदे के लिए इंटरेस्ट पैदा किया कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और वो कंटेंट देख सकूँ। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि उनसे इंस्पिरेशन लूँ और आगे चलकर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन लोगों से आपको मिलवाऊँ भी, उनसे इंटरेक्ट भी करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने SOP बनाए अपने इस चैनल के लिए, जिसको मैं आज से लॉन्च करने जा रही हूँ। ये बेसिकली एक ऐसा पुल होगा जो मेरे और आप लोगों के बीच में होगा। तो एक तो ये कि हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के ऊपर नॉन पॉलिटिकल कंटेंट हो, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है जो 99% पॉपुलेशन है ना, वो सारी की सारी सियासी हो गई है। हम यूट्यूब पे जो कंटेंट देख रहे होते हैं वो अमूमन तज्जियाकारों का होता है, वो अमूमन सियासत का होता है। लेकिन दुनिया में सियासत से हटकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। तो नंबर 1, एक तो हम कोशिश करेंगे कि ये नॉन पॉलिटिकल हो। फिर ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं खुद आपके साथ इस रास्ते पर जानने की कोशिश करूंगी, इस पूरे पैसेज पे जो हम शुरू कर रहे हैं आज से। एक तो ये कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई विजन है, हमारी कोई डायरेक्शन है, हमें कुछ पता है कि हमने आगे 10 साल में कहाँ पर होना है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई एम्स नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं है। हम बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उन ट्रेंड्स को जो कि दुनिया में चल रहे हैं। सेकंड ये कि एज अ नेशन हम क्या बनना चाहते हैं। हम हमेशा सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या अचीव करूँगा, बट हमने कभी मैं की जगह हम यूज़ नहीं किया। हम में से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सेल्फ अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कलेक्टिव अचीवमेंट पे गौर नहीं करते। तो ये कि एज अ नेशन हमारे क्या ड्रीम्स होने चाहिए, हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए। आप इंडिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लें, एक लंबी लिस्ट है। वो सब लोग एज अ नेशन कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने एज अ इंडिविजुअल कामयाब होने की पहले कोशिश नहीं की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। आप खुद मुझे ऑनेस्टली बताएं कि यूट्यूब के ऊपर कितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो कि बच्चों का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है, और अगर हैं तो प्लीज़ आप शेयर करें, मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। तो एक तो ये कि बच्चे वो कंटेंट देख रहे हैं जो कि बड़ों का है, या फिर वो कंटेंट देख रहे हैं कि जो कि दुनिया में प्लांट किया जा रहा है उनके दिमागों में, या जो वेस्टर्न बच्चों के लिए है। हमारे कल्चर से, हमारी तहजीब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो ये कि बच्चों की लिटरेसी के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। एक ये गैप था जो कि मैंने खुद पर्सनली बहुत फील किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम ज़रूर तलाश करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जिसमें बच्चों से रिलेटेड कंटेंट क्या होता है और बच्चों के लिए फ्रूटफुल क्या है, स्पेशली बर्थ से पहले भी और बच्चों की बर्थ के बाद भी एक पूरे फेजेस हैं जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट्स होती हैं। अब आते हैं पर्सनल अपनी ज़ात की हद तक कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेशन देते हैं, अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं, अपनी तरबियत कैसे करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें एथिक्स के बारे में नहीं पता, हमें बातचीत, हमें डीलिंग्स, हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अपनी ज़ात से रिलेटेड हमें अपने आप को, अपनी असेसमेंट की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के ऊपर हम ज़रूर गौर करेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन मोर देन 50% जो है वो ख़वातीन हैं। सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड तबका है। हाँ, अगर आप ये कहें कि यूट्यूब के ऊपर ख़वातीन से रिलेटेड कंटेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है। ख़वातीन का इंटरेस्ट क्या बस यही है? दुनिया में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं और उस पर मेरी आगे आने वाली चंद वीडियोज़ में आप देखेंगे जो दुनिया में आप ये समझ लें कि स्पेस तक पहुंच गई हैं, जो दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो कि शायद हमारे यहाँ मर्द भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें से एक पाकिस्तानी खातून भी हैं जो कि रिसेंटली स्पेस में गई थी, लेकिन हम में से बहुत से पाकिस्तानी ख़वातीन को ये पता ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन जो हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक बहुत बड़ा तबका है
और उनकी ग्रूमिंग और उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है एज सच यूट्यूब पे, जो मैं समझती हूँ। अच्छा, उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, वो सोसाइटी को कुछ दे तो रहे हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये क्या, हमें खुद पता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किसी के लेक्चर सुन के हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन भाई आप ये सोचें कि पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लोग अपने आप को ट्रेन करने के लिए ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, कंपनीज़ में बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे स्टाफ को सिखाएं। हमारे जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। मकसद सिर्फ ये है कि हर वो चीज़ जो कि आपकी एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल ग्रूमिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आपकी मोटिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाएँ। छोड़ने पॉलिटिक्स को, छोड़ने के इमरान खान क्या कर रहे हैं, छोड़ने के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा के एसेट्स कहाँ हैं, इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट ये है कि बहैसियत ह्यूमन बीइंग हम खुद कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है, और उस फैमिली में आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैनल के थ्रू एक एम मेरा अपना ये था कि मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी, सिर्फ पॉजिटिविटी फैलानी है। और इसका असल मकसद ये है कि आप लोगों के साथ एक तो इंटरेक्शन भी हो, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग चाहते हैं चीज़ें देखना, कंटेंट देखना, उस पर डिस्कशंस देखना, जो हम टेलीविज़न के ऊपर नहीं कर पाते हैं। कुछ सेंसर्ड भी हो जाते हैं और कुछ चैनल्स की अपनी इंटरेस्ट भी नहीं होती हैं, उनकी अपनी डिमांड्स भी होती हैं। तो ये बस एक डिमांड एंड सप्लाई की एक चेन बन गई है हमारे मीडिया चैनल्स भी। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी और ख्वाहिश भी ये थी कि ऐसा कंटेंट जनरेट करूं जो अमूमन टेलीविज़न पे तो नहीं है, लेकिन वो कंटेंट वो है जो कि ऑडियंस चाहती हैं देखें, और वो ऐसा कंटेंट भी है जिसके बारे में बहुत सी ऑडियंस ऐसे, एक तबका ऐसा भी है जो कि उससे अवेयर ही नहीं है कि हमें ये मालूम होना चाहिए, ये हमारे राइट्स हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो सारा जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और इससे बढ़कर ये कि आप इस वीडियो के आखिर में हमारा एक टेलीफोन नंबर भी व्हाट्सएप का देख रहे हैं, तो उस नंबर के ऊपर आप मुझे फीडबैक के अलावा वो टॉपिक्स जिन पे आप बात करना चाहते हैं, जिन लोगों से आप बात करना चाहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन लोगों को भी अपने साथ यहाँ पर शामिल करूँ और जो भी चीज़ें हैं उस पर हम उनसे भी नॉलेज गेन कर सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।